अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ आप लोगों के लिए इटालियन ब्रेड, जिसके लिए इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए 150 ml नीम गर्म दूध, 1.5 टेबलस्पून यीस्ट पाउडर, 1 टेबलस्पून शुगर। इसको मिक्स करके मैं 15 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी और फिर अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलें। 15 मिनट के बाद जब मैंने इसको खोला है तो इसका दूध और यीस्ट जो मैंने मिक्स करके रखा था उसका ऐसा टेक्सचर है। अब इसको मैं मिक्स करके इसमें 3 कप भर के मैदे के शामिल कर दूंगी। हाफ टी स्पून आधा चम्मच नमक और 3 टेबलस्पून भर के कुकिंग ऑयल के डाल दूंगी और इसको अच्छे से गूंद लूँगी। अगर ये नहीं सॉफ्ट हो रहा तो इसमें आप नीम गर्म पानी भी शामिल कर सकते हैं इसको गूंदने के लिए। अब इसको मैंने पेड़े बना के रख लिए हैं, तकरीबन 6 पेड़े बने हैं। इसको मैं बेल लूँगी और थोड़ा सा मोटा रखना है, बिल्कुल बारीक नहीं बेलना। और अपने नॉन स्टिक पैन में डाल के 3 मिनट के लिए एक साइड से पकाना है और 3 मिनट के लिए मैं मीडियम फ्लेम पे दूसरी साइड से पका लूँगी और हल्का हल्का इसको साइडों से प्रेस करते रहेंगे।
अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बनाने लगी हूँ चिकन कोरमा। बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है और इसको आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही मज़े की बनेगी। इसमें मैंने सबसे पहले लिया है 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको मैंने बारीक काट के रख लिया है। लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून, अदरक पेस्ट 1 टेबलस्पून, चिकन 1 किलो के करीब चिकन है। उसके बाद टमाटो प्यूरी 5 से 6 टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया है और 4 उसमें सब्ज़ मिर्चें मैंने उसी में ही डाल दी थी, और 1 प्याली तकरीबन दही की, और 1 पैकेट नेशनल का चिकन कोरमा। मैंने एक नॉन स्टिक कढ़ाई में हाफ कप ऑयल का ले लिया है और उसमें प्याज शामिल कर दिए हैं। प्याज को मैं हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक पकाऊंगी, और फ्लेम याद रहे कि बिल्कुल मीडियम फ्लेम हो, हाई फ्लेम पे कुकिंग नहीं करनी है। जैसा कि आपने देखा है कि प्याज ब्राउन होना शुरू हो गया है, तो इसमें मैंने चिकन को डाल दिया है। और इसको मिक्स करके चिकन को थोड़ी देर के लिए मैं कवर करके रख दूँगी, जब तक कि हल्का हल्का चिकन का कलर ना चेंज हो जाए, तब तक इसको कवर करके रखते हैं। थोड़ी देर के बाद मैंने खोला, इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। अब इसमें मैंने डाला है 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून भर के अदरक का पेस्ट, बिल्कुल फुल भरा हुआ हो। और उसके बाद फिर से इसको मिक्स करके अच्छी तरह, ताकि चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए। जब तक चिकन अपना पानी छोड़े, उसमें चिकन खुद हल्का हल्का टेंडर होना शुरू हो जाए, नरम होना शुरू हो जाए, तब तक इसको कवर करके रख देंगे। और कुछ देर के बाद जब इसकी स्मेल चिकन की ख़त्म हो जाएगी, तो इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स शामिल कर लेंगे। चिकन बहुत अच्छे से भुन चुका है, बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही। और अब मैंने टमाटर और
सब्ज़ मिर्च की पेस्ट बना के रखी है वो शामिल कर दूँगी और 3 से 4 मिनट के लिए फिर इस पेस्ट में इसको पकाऊंगी। अब इसमें मैंने दही और कोरमा मसाला जो मैंने आपको बताया था कि नेशनल का मैं यूज़ कर रही हूँ, वो 1 पैकेट पूरा इसमें डाल दिया। अच्छी तरह से मिक्स करके कवर करके रख देंगे ताकि दही बीच में गल जाए और तब तक इसको पकाएंगे जब तक जितनी ग्रेवी हमें चाहिए उतनी ग्रेवी रखने तक हम लोग इसको पका लेंगे। थोड़ा सा मुझे कोरमा मसाले में स्पाइसेस कम लग रही हैं तो इसमें मैंने ज़ीरा, सूखा धनिया, हल्दी और काली मिर्च ऐड की है। कवर करके रख दिए थोड़ी देर के लिए और जब तक कि इसकी ग्रेवी सेट नहीं हो जाती तब तक ज़रा थोड़ी मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए रखा है मैंने। और एंड पे अब इस पे मैं थोड़ा सा पुदीना और अदरक काट के डाल दूँगी। चिकन कढ़ाई तैयार है। जितनी आप ग्रेवी रखना चाहते हैं आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन रोटी के साथ आप इटालियन ब्रेड के साथ किसी चीज़ के साथ भी इसको सर्व करते हैं तो इतनी सी ग्रेवी मेरा ख्याल है नीचे होनी चाहिए।
वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने लगे हैं शावरमा अजनिहा, जो कि एक अरबिक डिश है। इसके लिए सबसे पहले नंबर 1 पे जो स्पाइस रेडी करनी है उसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। ये डोनर स्पाइस के नाम से जिंजर पाउडर 1 टेबल स्पून, गार्लिक पाउडर 1 टेबल स्पून, करी पाउडर 1 टेबल स्पून, salt 2 teaspoon, black pepper हाफ टी स्पून, गरम मसाला हाफ टी स्पून, लेमन पेपर हाफ टी स्पून, टर्मेरिक पाउडर हाफ टी स्पून, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स करके एक बोतल में निकाल लेंगे और ये हमारे डोनर स्पाइस रेडी है। अब चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। इसमें मैंने हाफ kg बोनलेस चिकन ले लिया है, जिसकी मैंने लंबी लंबी स्ट्रिप्स काट ली हैं। इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून डोनर स्पाइस, टू to 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, फोर to 5 टेबलस्पून इसमें चला जाएगा योगर्ट दही, एक चुटकी रेड कलर पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आपकी मर्ज़ी आप ऐड करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज़ अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। और लास्ट में इसमें 1 टेबलस्पून मैं डालूँगी फ्रेश लेमन जूस। इसको मिक्स करके अच्छी तरह 1 से 1.5 घंटे के लिए चलते हैं अब अपने थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप में मैंने रेड बटन चिलीज़ ली हैं 15 से 20, गार्लिक क्लव्स जो जवे हैं लहसुन के 6 से 7 छिले हुए कटे हुए, फोर to 5 टेबलस्पून इसमें मैंने ऐड किए हैं पानी के, 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, हाफ टी स्पून इसमें मैं सॉल्ट डाल दूँगी और इसको मैं चूल्हे पे पकने के लिए रख देती हूँ। जब ये नरम हो जाएंगी तो इसको मैं ठंडा करके ब्लेंडर में ब्लेंड करके अपनी रेड सॉस रेडी कर लूँगी। स्टेप 4 में मैं इसका पिकल रेडी करूँगी जो शावरमा में डलता है। उसमें मैं ऐड करूँगी सबसे पहले खीरा, लंबा लंबा
2 मीडियम साइज़ के खीरे ले लिए, उन्हें लंबे लंबे काट लिए। प्याज एक मीडियम साइज़ की और एक ही गाजर मीडियम साइज़ की लेके लंबी लंबी काट के रख लिया। इसमें मैं हाफ कप वाइट विनीगर ऐड कर लूँगी कि ये अच्छे से डिप हो जाए बीच में सब चीज़ें। शुगर इसमें चली जाएगी 1 टेबलस्पून शुगर, हाफ टी स्पून सॉल्ट। इन सब चीज़ों को मिक्स करके कवर करके रख देंगे। 1 से 2 घंटे के लिए इन्हें भी कवर करके रख देंगे। अब मैं बनाने लगी हूँ क्रीम सॉस, जिसका अरेबिक नेम है ताहिनी। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए वो मैंने हाफ कप आलू बॉईल करके मैश करके रख लिए। उसमें मैं 1 क्लव लहसुन का चॉप करके डालूँगी, या पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। इसमें 3 to 4 टेबलस्पून भर के दही का चला जाएगा। थ्री टू 4 टेबलस्पून ही इसमें मायनीज़ ऐड कर देंगे। ऑयल इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल चला जाएगा। हाफ टी स्पून सॉल्ट, नमक, वैसे आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर स्मूथ करने के लिए थोड़े से पानी की ज़रूरत है तो आप 2 से 3 चम्मच पानी के भी ऐड कर सकते हैं, ताकि अच्छी सी स्मूथ पेस्ट तैयार हो जाए। हाफ टी स्पून इसमें मैं ब्लैक पेपर शामिल कर दूंगी, काली मिर्च पिसी हुई। और इसको अच्छे से मिक्स करके रख लूँगी। और ये हमारी वाइट सॉस क्रीम सॉस ताहिनी रेडी है। मीडियम फ्लेम पे ये चिकन डाल के हम लोग रख देंगे पकने के लिए। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी शामिल किया है ताकि चिकन अच्छे से गल जाए, चिकन को गलाने के लिए। चिकन हमारा रेडी है। आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं, अगर कुछ
कम ज़्यादा करना है, नमक मिर्च जो भी अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। क्रीम सॉस, चिकन, पिकल और रेड सॉस रेडी है और अब चलते हैं असेंबलिंग की तरफ। मैंने हल्का सा तवे पे पैन में गरम करके शावरमा ब्रेड रख ली। सबसे पहले मैं इस पे हल्की सी रेड सॉस लगाऊंगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से अगर ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कर लें। उसके बाद वाइट सॉस, चिकन चिकन को पका के मैंने रख लिया हुआ है। और उसके बाद अचार, जो पिकल रेडी किया हुआ है विनेगर में डिप हुआ हुआ। अब मैं ऐसे इसको रोल कर लूँगी। इसी तरीके से सेम मेथड के साथ एक और मैं आपको रोल करके दिखाती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बनाने लगी हूँ चिकन चंक बर्गर विद लोटेड फ्राइज। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने 250 ग्राम चिकन लेके उसको चंक्स की शेप में बारीक काट लिया है। उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जाएगा 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। तीन टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल दिए मैंने। 2 टेबलस्पून दही, 1 टीस्पून चिकन टिक्का मसाला, हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टीस्पून वाइट पेपर्स, हाफ टी स्पून ऑरिगेनो लीव्स, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून रेड सॉस चिली सॉस। इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और 1 से 1.5 घंटे के लिए कवर करके रख देंगे। और इसके साथ ही हम लोग सॉस रेडी करते हैं जब तक ये मैरिनेट हो रहा है। मैं आपको सॉस के इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए कवर करके रख देते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये मैंने आधा कप पानी और आधा कप विनेगर में 4 मिर्चें गोल गोल काट के रख दी हैं। ठीक है, इसको मैंने कम से कम 3 से 4 घंटे इसमें डिप करके रखे हैं और ये जब मैं बर्गर की असेंबलिंग करूँगी उसमें ये मैं ऐड कर दूँगी। अगर आप पसंद करते हैं तो इसको ऐड कर लें, अगर नहीं करते तो आप माइनस कर दें बच्चों के लिए अगर बना रहे हैं। अदरवाइज़ इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है कि विनेगर में डिप हुई हुई हैं। एक कप मायोनीज मैंने रख लिया, 1 मीडियम साइज़ की गाजर बिल्कुल बारीक कटी हुई, 1 खीरा बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ, 1 छोटा सा प्याज बिल्कुल बारीक कटा हुआ। ये सारी चीज़ें हम लोग ये सब कुछ जो 1 कप मायोनीज है उसमें डाल देंगे। खीरा, प्याज और गाजर इसमें शामिल हो जाएगी। दो टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस बीच में शामिल कर देंगे। 2 चम्मच गार्लिक सॉस बीच में चली गई है। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर्स और हाफ टी स्पून नमक। और एक जो इसमें एक स्पेशल सी खुशबू आती है वो मैं 1 क्लव लहसुन का, ठीक है, इसको बीच में चॉप करके मैं डाल दूंगी। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आती है। ये लहसुन भी बीच में डाल दिए और इसको अच्छी से मिक्स कर लूँगी। आप इस स्टेप पे टेस्ट भी कर सकते हो, अगर नमक या मिर्च कुछ भी ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो अपने टेस्ट के हिसाब से।
लेकिन ये बहुत ही मज़े की सॉस रेडी हुई है। ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया हमारा चिकन मैरिनेट हुए हुए। चिकन मैरिनेट हो चुका है। इसमें आप देख सकेंगे कि ऑयल नज़र आ रहा है। इसी ऑयल में मैं इसको पकाऊंगी और ऑयल नहीं डालना पैन में। अब इसको पकने के लिए रखते हैं। पहले हल्की आंच पे रखेंगे और फिर थोड़ी देर बाद जब चिकन टेंडर हो जाएगा तो आंच तेज़ करके इसको बिल्कुल ड्राई करके कलर दे देंगे। चलो अब इसको पकने के लिए मीडियम फ्लेम पे ये चिकन डाल के हम लोग रख देंगे पकने के लिए। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी शामिल किया है ताकि चिकन अच्छे से गल जाए, चिकन को गलाने के लिए। चिकन हमारा रेडी है। आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं, अगर कुछ कम ज़्यादा करना है, नमक मिर्च जो भी अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ये मैंने बिल्कुल बारीक काट के फ्राइज़ रख ली हैं, ठीक है। और इसमें मैंने नमक शामिल कर दिया था और ठंडे पानी में डाल के रखे हैं। अब इनको मैं लोड करने के लिए फ्राई करती हूँ और उसके बाद हम लोग बर्गर्स की असेंबलिंग करेंगे।
जब भी बर्गर आप किसी भी किस्म का बनाएं, उसको तवे पे गरम करने से पहले बिल्कुल हल्की सी मायोनीज लगा लें। बिल्कुल हल्की आंच पे, मीडियम टू लो पे इसको गरम कर लेंगे। ऐसे मायोनीज लगा के अगर गरम करेंगे तो इससे बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, जैसे बिल्कुल फ्रेश हैं। ये चिकन हमारा रेडी हो गया है, मैंने बाउल में निकाल लिया। ये स्प्रेड है और ये है विनेगर में डिप हुई हुई सब्ज़ मिर्च। केचप डालना चाहते हैं केचप डाल लें, और चिली गार्लिक डालना चाहते हैं चिली गार्लिक डाल लें, या आपकी अपनी मर्ज़ी है। मेरे घर में सब लोग चिली गार्लिक ही पसंद करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोगों ने सॉस बना के रखी हुई है, ड्रेसिंग कह लें, सॉस कह लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। नेक्स्ट हमारा चिकन आ सकता है।
ये लास्ट वाला बर्गर मेरी बेटी का है, इसलिए इसमें मैंने चम्मच नहीं ऐड किया। उन पे जनाब आ जाएंगे फ्राइज। एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये जो चिकन मैंने मैरिनेट किया था ना, आप इसको बना के पका के फ्रीज़ करके रख सकते हैं। और बच्चों को अगर लंच में देना है, जस्ट केचप और मायनीस वगैरह लगा के और चिकन लगा के लंच के लिए बर्गर रेडी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ आप लोगों के लिए इटालियन ब्रेड, जिसके लिए इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए 150 ml नीम गर्म दूध, डेढ़ टेबलस्पून यीस्ट पाउडर, 1 टेबलस्पून शुगर। इसको मिक्स करके मैं 15 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी और फिर अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलें। 15 मिनट के बाद जब मैंने इसको खोला है तो इसका दूध और यीस्ट जो मैंने मिक्स करके रखा था उसका ऐसा टेक्सचर है। अब इसको मैं मिक्स करके इसमें 3 कप भर के मैदे के शामिल कर दूंगी। हाफ टी स्पून आधा चम्मच नमक और 3 टेबलस्पून भर के कुकिंग ऑयल के डाल दूंगी और इसको अच्छे से गूंद लूँगी। अगर ये नहीं सॉफ्ट हो रहा तो इसमें आप नीम गर्म पानी भी शामिल कर सकते हैं इसको गूंदने के लिए। अब इसको मैंने पेड़े बना के रख लिए हैं, तकरीबन 6 पेड़े बने हैं। इसको मैं बेल लूँगी और थोड़ा सा मोटा रखना है, बिल्कुल बारीक नहीं बेलना।
हमें नॉन स्टिक पैन में डाल के 3 मिनट के लिए एक साइड से पकाना है और 3 मिनट के लिए मैं मीडियम फ्लेम पे दूसरी साइड से पका लूँगी और हल्का हल्का इसको साइडों से प्रेस करते रहेंगे। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बनाने लगी हूँ चिकन कोरमा। बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है और इसको आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही मज़े की बनेगी। इसमें मैंने सबसे पहले लिया है 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको मैंने बारीक काट के रख लिया है। लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून, अदरक पेस्ट 1 टेबलस्पून, चिकन 1 किलो के करीब चिकन है। उसके बाद टमाटो प्यूरी 5 से 6 टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया है और 4 उसमें सब्ज़ मिर्चें मैंने उसी में ही डाल दी थी और 1 प्याली तकरीबन दही की और 1 पैकेट नेशनल का चिकन कोरमा। मैंने एक नॉन स्टिक कढ़ाई में हाफ कप ऑयल का ले लिया है और उसमें प्याज शामिल करती हैं। प्याज को मैं हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक पकाऊंगी और फ्लेम याद रहे कि बिल्कुल मीडियम फ्लेम हो, हाई फ्लेम पे कुकिंग नहीं करनी है। जैसा कि आपने देखा है कि प्याज ब्राउन होना शुरू हो गया है, तो इसमें मैंने चिकन को डाल दिया है। और इसको मिक्स करके चिकन को थोड़ी देर के लिए मैं कवर करके रख दूँगी, जब तक कि हल्का हल्का चिकन का कलर ना चेंज हो जाए, तब तक इसको कवर करके रखते हैं।
थोड़ी देर के बाद मैंने खोला, इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। अब इसमें मैंने डाला है 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून भर के अदरक का पेस्ट, बिल्कुल फुल भरा हुआ हो। और उसके बाद फिर से इसको मिक्स करके अच्छी तरह, ताकि चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए। जब तक चिकन अपना पानी छोड़े, उसमें चिकन खुद हल्का हल्का टेंडर होना शुरू हो जाए, नरम होना शुरू हो जाए, तब तक इसको कवर करके रख देंगे। और कुछ देर के बाद जब इसकी स्मेल चिकन की ख़त्म हो जाएगी तो इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स शामिल कर लेंगे। चिकन बहुत अच्छे से भुन चुका है, बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही। और अब जो मैंने टमाटर और सब्ज़ मिर्च की पेस्ट बना के रखी है वो शामिल कर दूंगी और 3 से 4 मिनट के लिए फिर इस पेस्ट में इसको पकाऊंगी। अब इसमें मैंने दही और कोरमा मसाला, जो मैंने आपको बताया था कि नेशनल का मैं यूज़ कर रही हूँ, वो 1 पैकेट पूरा इसमें डाल दिया। अच्छी तरह से मिक्स करके कवर करके रख देंगे ताकि दही बीच में गल जाए। और तब तक इसको पकाएंगे जब तक जितनी ग्रेवी हमें चाहिए उतनी ग्रेवी रखने तक हम लोग इसको पका लेंगे। थोड़ा सा मुझे कोरमा मसाले में स्पाइसेस कम लग रही हैं, तो इसमें मैंने ज़ीरा, सूखा धनिया, हल्दी और काली मिर्च ऐड की है। कवर करके रख दिए थोड़ी देर के लिए। और जब तक कि इसकी ग्रेवी सेट नहीं हो जाती तब तक ज़रा थोड़ी मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए रखा है मैंने। और एंड पे अब इस पे मैं थोड़ा सा पुदीना और अदरक काट के डाल दूँगी।
के साथ आप इटालियन ब्रेड के साथ किसी चीज़ के साथ भी इसको सर्व करते हैं तो इतनी सी ग्रेवी मेरा ख्याल है नीचे होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने लगे हैं शावरमा अजनिहा, जो कि एक अरबिक डिश है। इसके लिए सबसे पहले नंबर 1 पे जो स्पाइस रेडी करनी है उसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। ये डोनर स्पाइस के नाम से जिंजर पाउडर 1 टेबल स्पून, गार्लिक पाउडर 1 टेबल स्पून, करी पाउडर 1 टेबल स्पून, salt 2 teaspoon, black pepper हाफ टी स्पून, गरम मसाला हाफ टी स्पून, लेमन पेपर हाफ टी स्पून, टर्मेरिक पाउडर हाफ टी स्पून, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स करके एक बोतल में निकाल लेंगे और ये हमारे डोनर स्पाइस रेडी है। अब चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। इसमें मैंने हाफ़ kg बोनलेस चिकन ले लिया है, जिसकी मैंने लंबी लंबी स्ट्रिप्स काट ली हैं। इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून डोनर स्पाइस, टू to 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, फोर to 5 टेबलस्पून इसमें चला जाएगा योगर्ट दही, एक चुटकी रेड कलर पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आपकी मर्ज़ी आप ऐड करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज़ अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। और लास्ट में इसमें 1 टेबलस्पून मैं डालूँगी फ्रेश लेमन जूस। इसको मिक्स करके अच्छी तरह 1 से 1.5 घंटे के लिए
चलते हैं अब अपने थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप में मैंने रेड बटन चिलीज़ ली हैं 15 से 20, गार्लिक क्लव्स जो जवे हैं लहसुन के 6 से 7 छिले हुए कटे हुए, फोर टू 5 टेबल स्पून इसमें मैंने ऐड किए हैं पानी के, 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, हाफ टी स्पून इसमें मैं सॉल्ट डाल दूंगी और इसको मैं चूल्हे पे पकने के लिए रख देती हूँ। जब ये नरम हो जाएंगी तो इसको मैं ठंडा करके ब्लेंडर में ब्लेंड करके अपनी रेड सॉस रेडी कर लूँगी। स्टेप 4 में मैं इसका पिकल रेडी करूँगी जो शावरमा में डलता है। उसमें मैं ऐड करूँगी सबसे पहले खीरा, लंबा लंबा 2 मीडियम साइज़ के खीरे ले लिए, उन्हें लंबे लंबे काट लिए। प्याज एक मीडियम साइज़ की और एक ही गाजर मीडियम साइज़ की लेके लंबी लंबी काट के रख लिया। इसमें मैं हाफ कप वाइट विनेगर ऐड कर लूँगी कि ये अच्छे से डिप हो जाए बीच में सब चीज़ें। शुगर इसमें चली जाएगी 1 टेबल स्पून शुगर, हाफ टी स्पून सॉल्ट। इन सब चीज़ों को मिक्स करके कवर करके रख देंगे। 1 से 2 घंटे के लिए इन्हें भी कवर करके रख देंगे। अब मैं बनाने लगी हूँ क्रीम सॉस जिसका अरेबिक नेम है ताहिनी। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए वो मैंने हाफ कप आलू बॉईल करके मैश करके रख लिए है। उसमें मैं 1 क्लव लहसुन का चॉप करके डालूँगी या पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। इसमें 3 to 4 टेबल स्पून भर के दही का चला जाएगा। थ्री टू 4 टेबल स्पून ही इसमें मायनीज़ ऐड कर देंगे। ऑयल इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल चला जाएगा। हाफ टी स्पून सॉल्ट, नमक, वैसे आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर स्मूथ करने के लिए थोड़े से पानी की ज़रूरत है तो आप 2 से 3 चम्मच पानी के भी ऐड कर सकते हैं ताकि अच्छी सी स्मूथ पेस्ट तैयार हो जाए। हाफ टी स्पून इसमें मैं ब्लैक पेपर शामिल कर दूंगी, काली मिर्च पिसी हुई। और इसको अच्छे से मिक्स करके रख लूँगी। और ये हमारी वाइट सॉस क्रीम सॉस ताहिनी रेडी है। मीडियम फ्लेम पे ये चिकन डाल के हम लोग रख देंगे पकने के लिए।
थोड़ा सा मैंने इसमें पानी शामिल किया है ताकि चिकन अच्छे से गल जाए, चिकन को गलाने के लिए। चिकन हमारा रेडी है। आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं, अगर कुछ कम ज़्यादा करना है, नमक मिर्च जो भी अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। क्रीम सॉस, चिकन, पिकल और रेड सॉस रेडी है। और अब चलते हैं असेंबलिंग की तरफ। मैंने हल्का सा तवे पे पैन में गरम करके शावरमा ब्रेड रख ली। सबसे पहले मैं इस पे हल्की सी रेड सॉस लगाऊंगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से अगर ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कर लें। उसके बाद वाइट सॉस, चिकन, चिकन को पका के मैंने रख लिया हुआ है। और उसके बाद अचार, जो पिकल रेडी किया हुआ है विनेगर में डिप हुआ हुआ। अब मैं ऐसे इसको रोल कर लूँगी। इसी तरीके से सेम मेथड के साथ एक और मैं आपको रोल करके दिखाती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बनाने लगी हूँ चिकन चंक बर्गर विद लोटेड फ्राइज़। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने 250 ग्राम चिकन लेके उसको चंक्स की शेप में बारीक काट लिया है। उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जाएगा 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। तीन टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल दिए मैंने। 2 टेबलस्पून दही, 1 टीस्पून चिकन टिक्का मसाला, हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टीस्पून वाइट पेपर्स, हाफ टी स्पून ऑरिगेनो लीव्स, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून रेड सॉस चिली सॉस। इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और 1 से 1.5 घंटे के लिए कवर करके रख देंगे। और इसके साथ ही हम लोग सॉस रेडी करते हैं जब तक ये मैरिनेट हो रहा है। मैं आपको सॉस के इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए कवर करके रख देते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये मैंने आधा कप पानी और आधा कप विनेगर में 4 मिर्चें गोल गोल काट के रख दी हैं। ठीक है, इसको मैंने कम से कम 3 से 4 घंटे इसमें डिप करके रखा है और ये जब मैं बर्गर की असेंबलिंग करूँगी उसमें ये मैं ऐड कर दूँगी। अगर आप पसंद करते हैं तो इसको ऐड कर लें, अगर नहीं करते तो आप माइनस कर दें बच्चों के लिए अगर बना रहे हैं। अदरवाइज़ इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। ये विनेगर में डिप हुई हुई हैं। एक कप मायोनीज मैंने रख लिया, 1 मीडियम साइज़ की गाजर बिल्कुल बारीक कटी हुई, 1 खीरा बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ, 1 छोटा सा प्याज बिल्कुल बारीक कटा हुआ। ये सारी चीज़ें हम लोग ये सब कुछ जो 1 कप मायोनीज है उसमें डाल देंगे। खीरा, प्याज और गाजर इसमें शामिल हो जाएगी। दो टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस बीच में शामिल कर देंगे। 2 चम्मच गार्लिक सॉस बीच में चली गई है। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर्स और हाफ टी स्पून नमक। और एक जो इसमें एक स्पेशल सी खुशबू आती है वो मैं 1 क्लव लहसुन का, ठीक है, इसको बीच में चॉप करके मैं डाल दूंगी। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आती है। ये लहसुन भी बीच में डाल दिए और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आप इस स्टेप पे टेस्ट भी कर सकते हो, अगर नमक या मिर्च कुछ भी ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो अपने टेस्ट के हिसाब से।
लेकिन ये बहुत ही मज़े की सॉस रेडी हुई है। ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया हमारा चिकन मैरिनेट हुए हुए। चिकन मैरिनेट हो चुका है। इसमें आप देख सकेंगे कि ऑयल नज़र आ रहा है। इसी ऑयल में मैं इसको पकाऊंगी और ऑयल नहीं डालना पैन में। अब इसको पकने के लिए रखते हैं। पहले हल्की आंच पे रखेंगे और फिर थोड़ी देर बाद जब चिकन टेंडर हो जाएगा तो आंच तेज़ करके इसको बिल्कुल ड्राई करके कलर दे देंगे। चलिए अब इसको पकने के लिए मीडियम फ्लेम पे ये चिकन डाल के हम लोग रख देंगे पकने के लिए। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी शामिल किया है ताकि चिकन अच्छे से गल जाए, चिकन को गलाने के लिए। चिकन हमारा रेडी है। आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं, अगर कुछ कम ज़्यादा करना है, नमक मिर्च जो भी अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ये मैंने बिल्कुल बारीक काट के फ्राइज़ रख ली हैं, ठीक है। और इसमें मैंने नमक शामिल कर दिया था और ठंडे पानी में डाल के रखे हैं। अब इनको मैं लोड करने के लिए फ्राई करती हूँ और उसके बाद हम लोग बर्गर्स की असेंबलिंग करेंगे।
जब भी बर्गर आप किसी भी किस्म का बनाएं, उसको तवे पे गरम करने से पहले बिल्कुल हल्की सी मायोनीज लगा लें। बिल्कुल हल्की आंच पे, मीडियम टू लो पे इसको गरम कर लेंगे। ऐसे मायोनीज लगा के अगर गरम करेंगे तो इससे बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, जैसे बिल्कुल फ्रेश हैं। ये चिकन हमारा रेडी हो गया है, मैंने बाउल में निकाल लिया। ये स्प्रेड है और ये है विनेगर में डिप हुई हुई सब्ज़ मिर्च। केचप डालना चाहते हैं केचप डाल लें, और चिली गार्लिक डालना चाहते हैं चिली गार्लिक डाल लें, या आपकी अपनी मर्जी है। मेरे घर में सब लोग चिली गार्लिक ही पसंद करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोगों ने सॉस बना के रखी हुई है, ड्रेसिंग कह लें, सॉस कह लें, आपकी अपनी मर्जी है। नेक्स्ट वाला चिकन आ सकता है।
ये लास्ट वाला बर्गर मेरी बेटी का है, इसलिए इसमें मैंने सब्ज़ मिर्च नहीं ऐड किया। उन पे जनाब आ जाएंगे फ्राइज़। एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये जो चिकन मैंने मैरिनेट किया था ना, आप इसको बना के पका के फ्रीज़ करके रख सकते हैं, और बच्चों को अगर लंच में देना है जस्ट केचप और मायनीज़ वगैरह लगा के और चिकन लगा के लंच के लिए बर्गर रेडी करते हैं।